मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज से हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज एक शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और आपके लिए इस साल के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज जीरो, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम जीरो है तो हमें फाइंड करना है कि इसका फिफ्थ टर्म क्या है। ओके, आराम से कॉन्सेप्ट को देखें, समझें। गिवन क्या है क्वेश्चन में? थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, इन दोनों का सम दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है कि इसका फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। हमारे पास गिवन है थर्ड टर्म A3 प्लस सेवेंथ टर्म A7 इज जीरो। ओके, थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम जीरो, ये गिवन है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, प्लस सेवेंथ टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, a प्लस n, तो थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू ये 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस यहाँ n कौन सा टर्म है? सेवेंथ टर्म, सो 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखें a प्लस 3 माइनस 1 2d प्लस a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू जीरो। a प्लस a इक्वल टू 2a प्लस 2d प्लस 6d इज 8d इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2, सो a प्लस 4d इक्वल टू जीरो। अब 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ये जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, सो a प्लस 4d इक्वल टू जीरो। अब यहां देखिए ये a प्लस 4d, ये a प्लस 4d कौन सा टर्म है? यही फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखोगे? a प्लस 4d, तो ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गया, मीन्स हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा वो जीरो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेकंड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 280। यहाँ दो एपी दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि दोनों एपी में कौन सा इसका nth टर्म इक्वल होगा। एक बार और क्वेश्चन देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 280 63 65 67 एंड सेकंड एपी इज 3 10 17 इक्वल। ये दोनों एपी, एक एपी ये दिया हुआ है, सेकंड एपी ये है और हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा इसका nth टर्म इक्वल होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट एपी को लेते हैं। आवर फर्स्ट एपी इज 63 65 एंड 67। ओके, सो आवर a इज 63, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 63, d इज 65 माइनस 63 इक्वल टू 2,
ये डी आप फाइंड इजीली कर लोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा डी कितना आ जाएगा 2। अब हम फाइंड करते हैं ए एन। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म के लिए हम ए एन फाइंड कर ले रहे हैं। सो आवर ए इज 63 प्लस एन माइनस 1 और डी इज 2। ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 से n में मल्टीप्लाई कर दिए 2n एंड 2 से -1 में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा -2। 2n और 63 माइनस 2 ये हो गया प्लस 61। हमने फर्स्ट एपी का an फाइंड कर लिया, इसका nth टर्म जो होगा वो 2n प्लस 61 होगा। ओके, अब हम इसका देखते हैं कि ये इसका सेकंड टर्म क्या होगा। सेकंड जो एपी दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। सो आवर सेकंड एपी ये क्या दिया हुआ है 3, 10 एंड 17। 3, 10 एंड 17। सो आवर फर्स्ट टर्म ए इज 3, डी इज 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया। इसका भी हम फाइंड कर लें कि nth टर्म कौन सा होगा, इसका nth टर्म कौन सा होगा। तो nth टर्म के लिए हम देखते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 7। 3 प्लस ये 7 से n में मल्टीप्लाई होगा 7n, 7 से 1 में मल्टीप्लाई होगा -7, तो ये हमारा हो गया 7n माइनस 4। ये सेकंड एपी का आपने an फाइंड किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों an इक्वल है, ये दोनों an इक्वल है। अब अगर दोनों an इक्वल है, इसको आप याद रखेंगे कि हमारा फर्स्ट an कितना आया है 2n प्लस 61। 2n प्लस 61, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट an और ये सेकंड an इक्वल है, तो फर्स्ट an हमारा क्या है 2n प्लस 61 इक्वल टू सेकंड an क्या है 7n माइनस 4, क्योंकि ये दोनों n हमको इक्वल है। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करते हैं। 2n ये प्लस में है, इधर आएगा -7n इक्वल टू यहाँ बचा -4 और प्लस 61 माइनस 61। ओके, 2n माइनस 7n इट्स -5n, माइनस माइनस प्लस -65। सो n इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू 30। मीन्स जो 13th टर्म होगा इन दोनों एपीज का वो सेम होगा। सो n इज 30, इट इज आवर आंसर। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज if 7 times the 7th term of the AP is equal to the 5 times the 5th term. Okay, 7 times 7th term equal है 5 times 5th term के, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसके 12th टर्म का। ये 2022 टर्म 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 7th टर्म का 7 टाइम्स उसके 5th टर्म के 5 टाइम्स के इक्वल है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है इसके 12th टर्म का। ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th टर्म T7 इक्वल है उसके 5th टर्म के T5। ओके, अब कह रहा है कि 7th टर्म का 7 टाइम्स
मींस इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 7 का, 7 टाइम्स हो गया ये 7th टर्म का, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 का, ये 5 टाइम्स हो गया 5th टर्म का। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, हम फाइंड करेंगे इसके 12th टर्म को। 7, ठीक है, ये 7 इंटू 7th टर्म, 7th टर्म को आप क्या लिखिएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल होगा 5th टर्म। 5th टर्म आपका क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ये जो 5 है। नाउ 7 इंटू, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू, ये हो गया a प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी, 4d इंटू 5, ओके। 7 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7a प्लस 7 में 6 से मल्टीप्लाई किए, 7 6 जा 42d इक्वल टू 5 से a में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5a प्लस 5 4 जा 20d, 7a 5a को इधर लाते हैं माइनस 5a इक्वल टू 20d माइनस 42d को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस 42d। 7a से 5a माइनस होगा, इट्स 2a, 2a इक्वल टू, ये माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 22d। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 22d अपॉन 2, और ये इक्वल हो गया माइनस 11d, माइनस 11d। आपने क्या फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया। a जो इसका होगा, a ये क्या होगा, माइनस 22d अपॉन 2, ओके। ये वाला साइन नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग फिर एक स्टेप ऊपर देख लेते हैं। 2a इक्वल टू माइनस 22d, तो a का वैल्यू फाइंड करना है, a इक्वल टू, तो 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, माइनस 22d अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 11, a का वैल्यू हो गया आपका माइनस 11। अब आपको बस ये याद रखना है कि a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 11। नेक्स्ट अब हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, इसका 12th टर्म फाइंड करना है कि इसका 12th टर्म कितना होगा, a 12 फाइंड करना है, और हमको a का वैल्यू पता है, a है हमारा माइनस 11d, माइनस 11d, a का वैल्यू है माइनस 11d। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका 12th टर्म, t12। सो t12 को आप क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n आपका क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी, a। अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू आपके पास कितना है, माइनस 11d, माइनस 11d प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा, 11, 11 से d को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 11d, माइनस 11d और प्लस 11d, ये कितना हो जाएगा, 0। मीन्स हमारा जो इसका 12th टर्म होगा वो 0 होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 and 205। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था। और सेम क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबल बाय 8। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप खुद देख लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है कि 4 के कितने मल्टीपल्स 100 और 205 के बीच में आएंगे।
तो पहले हम देखते हैं कि 4 के कौन से मल्टीपल्स 100 से बड़ा है। पहले हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मल्टीपल्स 10 के बाद मिलेगा 12, इसके बाद मिलेगा 16, इसके बाद मिलेगा 20। अब ऐसे इसके सीक्वेंस हमें मिलते जाएंगे। और 205, तो 2 हमें ये देखना है कि 205 से पहले कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल्स है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 205 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 5 या 20 कैंसिल हो गया, 5 4 1 जा 4 1। अब ये जो 1 रिमाइंडर बच रहा है इसी को हम 2005 से माइनस कर लेंगे। तो 2005 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा, 204, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है 12, 16, 20 और जो इसका लास्ट टर्म होगा ये होगा 204। हम इसको देखते हैं कि यहाँ हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 एंड जो लास्ट टर्म है मीन्स ए एन, ये 204। हमें फाइंड कर लेना है इस n की वैल्यू कि ये n कितना होगा। ओके, हम फॉर्मूला जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ए एन अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, हमें केवल फाइंड कर लेना है एन को। ए एन का वैल्यू क्या है 204 इक्वल टू ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 4। इसी सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे, हमें एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 204 इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इंटू 1 4। 204 ये 204, 12 माइनस 4 ये 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4n। 8 को दूसरे साइड लेके आते हैं तो ये हो गया 204 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ओके, अब 204 से 8 माइनस करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा 196। 196 इक्वल टू 4n एंड n इक्वल टू 196 अपॉन 4। 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा डिवाइड में, n इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36 मींस 10 एंड 205 के बिटवीन 49 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ केवल 4 की जगह किसके हमें मल्टीपल्स देखना है, 8 के मल्टीपल्स और किसके बीच में, तो 200 और 500 के बीच में। तो पहले तो आप सीक्वेंस क्रिएट कर लीजिए कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, 200 और 500 के बिटवीन कौन कौन से नंबर हैं कि जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले आप सीक्वेंस कीजिए कि 200 के बाद कौन सा नंबर, पहला जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा, फिर उसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, दूसरा नंबर पता चल जाएगा। फिर आप इससे लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे कि an कौन सा होगा जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर सेम सिचुएशन में आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 30, 5th टर्म और 9th टर्म का सम दिया हुआ है 30।
Okay, now next question. If the sum of first 7 term of AP is 49, फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17th टर्म का सम दिया हुआ है 289। फाइंड करना है हमें फर्स्ट n टर्म का सम कि इसके फर्स्ट n टर्म का सम क्या होगा। 7 टर्म का सम दिया हुआ है एंड 17th टर्म का सम दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि इसके n टर्म का सम क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 और 17 ये 2 इयर्स इसने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से। फर्स्ट 7th टर्म का जो सम दिया हुआ है ये 49 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि S7 ये दिया हुआ है 49। S7 आप फॉर्मूला जानते हैं सम फाइंड करने का कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फॉर्मूला पे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। S7 n की जो वैल्यू है ये 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7/2 n/2 2a प्लस n-1 n का वैल्यू 7 - 1 इंटू d। ओके, और ये S7 कितना दिया हुआ है 49, ये 49 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 7/2 को हम डायरेक्ट इधर भेज दे रहे हैं तो ये 2a और 7 - 1 7 से 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा। इट मींस 2a प्लस 6d, ये 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 टू जा ये कितना हो गया 14। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए 2 तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 14 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिए। ओके, जो S7 था उससे हमने फाइंड कर लिया कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 होगा। सेकेंड 17th टर्म का जो सम दिया हुआ है 289 मींस S17 ये कितना दिया हुआ है 289। अब S17 को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं n/2। तो अब यहाँ हमारा n का वैल्यू 17 है तो 17/2 2a प्लस n-1 तो n17 - 1 इंटू d इक्वल टू, अच्छा 17 टर्म का सम कितना दिया हुआ है इट्स 289। ठीक है, हम 17/2 को डायरेक्ट इधर भेज देंगे, 17/2 को डायरेक्ट इधर भेज देंगे तो यहाँ देखते हैं हमारा सिचुएशन क्या बचेगा 2a प्लस 16d 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 और ये 17/2 ये हो गया आपका इंटू 2/17। ये 17 से कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स में। यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं 2a प्लस 8d इक्वल टू ये हो गया आपका 17 2 जा 34 एंड a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया आपका सिचुएशन सेकंड। ठीक है, a प्लस 8d 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड का डिवाइड में 34/2 ये हो गया 17। अब हमें इससे फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। एक सिचुएशन है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरा सिचुएशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d और इससे माइनस करना है हमें a प्लस 3d
इक्वल टू 17 माइनस, ये 17 माइनस 7, 17 माइनस 7, ओके। अब a प्लस 8d, ये माइनस है तो बाद के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 8d से 5d माइनस होगा, सॉरी 8d माइनस 3d, 5d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, d का वैल्यू आपने कितना फाइंड कर लिया 2। अब d का वैल्यू 2 फाइंड कर दिया तो d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख लेंगे तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में अगर d की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और आपने d का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया है 2, सो a प्लस 3 into 2 इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, a का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 1। अब हमें फाइंड करना है इसके nth टर्म का सम, nth टर्म का सम, और हमारे पास अभी अवेलेबल क्या क्या हो गया, d हमें पता हो गया कि d इसका 2 होगा और हमें a पता हो गया कि a इसका 1 होगा। अब हम फाइंड कर ले रहे हैं Sn फाइंड करना है, इसको रफ कर दे रहे हैं। देखें अब हमें फाइंड करना है Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, अभी आपने यहाँ फाइंड किया है, a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 2, ओके। नाउ n/2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2 से n में मल्टीप्लाई होगा 2n और 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -2, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n इक्वल टू n² मीन्स जो n टर्म का सम होगा वो कितना होगा n² होगा, ओके। फिर हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।